हेलो गाइस, तो आज एक नई स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जो मेरी ही स्टोरी है कह सकते हो। कि एक छोटे से गांव में पढ़ने वाली एक लड़की है, जिसके कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे ज़्यादा पढ़ाई में बहुत तेज थी, टॉपर्स थी। और आप यकीन मानिए कि वो एक बहुत एवरेज लड़की थी, जो पढ़ाई में एवरेज थी, घर में एवरेज थी, वो हर जगह एवरेज थी। और जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आती तो उसका कंपैरिज़न उन सभी टॉपर्स के साथ किया जाता कि देखो उसकी लड़की कितना पढ़ रही है, उसने टॉप किया है, तुम क्या करती हो, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, घर का काम करो। और सबसे एक्सट्रीम बात तो एक लड़की के लिए यही होती है कि अगर ये सब नहीं होता तो शादी करा दो। बट वक्त बीतता गया और उस लड़की ने पढ़ाई करी, उन लड़कियों ने भी पढ़ाई करी एक सर्टन एज तक, और एजुकेशन तक उन लड़कियों ने टॉप किया, सब किया। और वो लड़की वही अपनी सेम स्पीड पे अपना पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कॉलेज, उससे जितना हो पाया उसने सब किया। अब जब सिचुएशन आई कि वो लड़कियां भी वहीं खड़ी थी कि अब एजुकेशन पूरी हो चुकी है, मास्टर्स कर लिया है, पीएचडी बहुत रेयर केस होता है गांव में। और जो लड़की थी दूसरी वाली जो एवरेज थी, उसका भी सेम सेम सिचुएशन कि उसने मास्टर्स करी। बट उस लड़की का एक था कि उसे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। और बाकी लोगों का, चाहे वो टॉपर्स रही हो या कुछ भी रही हो, उनका यही था कि जैसे सबकी लाइफ है वैसे वो अपनी लाइफ में जी रही है। बट जिस लड़की के अंदर ये था कि उसे कुछ करना है, उस लड़की ने ट्राई किया, जॉब करी, एक एवरेज जॉब ली जो बहुत लेस पेइंग थी, बट उसके लिए वो भी एक अचीवमेंट थी। उसके बाद में जो दूसरी लड़की थी जो टॉपर थी, उसने सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी, तैयारी करने के बाद कुछ हुआ नहीं हुआ, घर वालों ने देखा और एक लड़के से शादी कर दी। शी सेटल डाउन, उसने अपना एजुकेशन टॉप किया, उसके बाद कुछ नहीं। और जो लड़की एक एवरेज थी, उसने अपनी जॉब ली, जॉब में मेहनत करी, मेहनत करके वो गांव से शहर पहुंची, शहर से वो एक थोड़े बड़े शहर पहुंची, और आज वो एक मेट्रो सिटी में काम करती है, एक अच्छी पेइंग जॉब पे है, और वो आज आपके साथ है। तो बच्चों का कंपैरिजन कभी किसी दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वो बच्चा कब उन सब टॉपर से आगे निकल जाए जिनके साथ आप कंपैरिजन करते हो। तो बच्चे को हमेशा ना एक वे देना चाहिए जिसमें वो चल सके बस। और वो वे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप उसके लिए सपोर्ट के लिए खड़े रहो, ना कि एक हर्डल बन के कि उसे उस चुनौती, अपने घर वालों की चुनौती को पार करना है, अपने रिश्तेदारों की चुनौती को पार करना है, अपने साथ के क्लासमेट्स की चुनौती को पार करना है। उसके लिए वैसे ही बहुत चुनौतियाँ हैं, तो कम से कम घर वाले तो उसके लिए वो ना बने। तो बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज का यही लेसन है।